हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आधारशिला। आज इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके प्रकार को हम पहचानते कैसे हैं, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। यानी कि अगर हम आपको एक ऐसा तरीका बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने कोई वर्ड आता है, ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है, तो आप उस वर्ड से सीखिए कि डेफिनेशन कैसे निकाली जाती है। जैसे कि देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो अगर इसका नाम आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के रासायनिक संयोग से जो भी यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन और ये क्या होती है तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है CH4, तो इसमें क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या है, एक तरह से हाइड्रोकार्बन है। अब इसके हम प्रकार देखेंगे। तो जो हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका, यहाँ देख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम ये दोनों बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि ये क्या होते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन मॉलिक्यूल के मध्य जो बॉन्ड हो वो क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन मॉलिक्यूल्स या परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध हो, वे क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मीथेन यानी कि CH4। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ तो एक ही कार्बन है बट सारे बॉन्ड्स कैसे, सिंगल बॉन्ड है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम एथेन का, यानी कि C2H6, ठीक है। अब इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब है C2 यानी कि कुछ इस तरह से, ओके, H6 यानी कि 1 2 3, और सेम हियर 1 2 3, ठीक है। जितने भी यहाँ पर बॉन्ड है ये कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो ये किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हुए, तो यहाँ पर ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक चीज हम और आपको बताते हैं, जैसे कार्बन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो वो कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, 4, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके 4 बॉन्ड होंगे। अब हम देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हम देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन या कार्बन परमाणु के मध्य एक, कम से कम एक, ठीक है, द्विबंध या त्रिबंध से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जैसे कि कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल है एथिलीन। एथिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 यानी कि एथिलीन। तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से C2। देखिए बॉन्ड हम कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, C2 1 2, ठीक है।
3 4 कार्बन हो गए। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, कम से कम एक डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, एसिटिलीन। ठीक है, यहाँ पे है C2H2, इसे हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है 2 और कार्बन है 2, लेकिन कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब क्या हुआ, कार्बन की जो संयोजकता है वो कंप्लीट हो गई। हमने बताया कि यहाँ पे 4 होगा, तो 3 ये और 1 ये 4। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, इनके दोनों प्रकार और एग्जाम्पल भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।